नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है। जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे एक न्यूज़पेपर कटिंग, वो न्यूज़पेपर के कटिंग में आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है उस खबर में। और ये न्यूज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पा सकते हैं। इसको हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अच्छी बात यह है कि अब व्यापम का अनुबंध हो चुका है। जो एग्जाम कंडक्ट कराती थी उस एजेंसी जैसे चिप्स के साथ अनुबंध समाप्त हो गया था, तो ये कहा जा रहा था कि अभी वैकेंसीज नहीं आएंगी, रिजल्ट जारी नहीं होंगी, लेकिन अब अनुबंध हो चुका है। न्यूज़पेपर कटिंग में मैं न्यूज़ पढ़ाता हूँ। पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, 2000 से ज़्यादा वैकेंसी, यूपीएससी और एसएससी की तर्ज पर साल भर में व्यापम तारीख के साथ जारी करेगा सूची। और ये बहुत अच्छी खबर है। अगर हमको पहले से ही किसी एग्ज़ाम का डेट मालूम चल जाता है तो हम अपनी तैयारी दुगनी कर सकते हैं। एटलीस्ट जो सीरियस कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी को मजबूत रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ना। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी। ठीक, उसमें एडीओ भी शामिल है, सब इंजीनियर, नर्सिंग स्टाफ और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे आबकारी आरक्षक हो गया, अमीन पटवारी हो गया। ये सब वैकेंसीज पेंडिंग हैं जो आपको तैयारी करनी है पहले से। और ध्यान रखना, कभी भी, खास करके व्यापम एग्जाम्स की बात कर रहा हूं या कोई सा भी एग्जाम हो, आपको मालूम है पहले नोटिफिकेशन जारी होता था सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय देता था। अब तो एग्जाम इतने डिले हो गए करके हमको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है। बट व्यापम नोटिफिकेशन जारी करता था 40-50 दिन ही मिलते थे। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या रहती थी, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा वैसे ही पढ़ना चालू करते थे, इंतजार करते बैठे रहते थे। मैं उस समय भी ये बात आपको समझाता था कि कभी भी तैयारी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद नहीं की जाती है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद तो सिर्फ रिवीजन होता है, तैयारी आपको पहले से करके रखनी होती है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे, हॉस्टल वार्डन का जो रियल नोटिफिकेशन आया वो आया 1 मार्च को। और मेरे चैनल पे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जानकारी, जो पोस्ट आने वाला था उसकी जानकारी लगभग 2 साल से पहले से थी। मतलब जब नोटिफिकेशन आया उससे 2 साल पहले मैंने हॉस्टल वार्डन एग्जाम के बारे में बताया। थोड़ा डिले जरूर हो गया, लेकिन वो समय सीरियस कैंडिडेट्स को इतना लाभ पहुंचा दिया कि उतना समय मिल गया ना उनको तैयारी करने के लिए। और कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण एकमात्र ये भी है कि हमको बहुत ज़्यादा समय मिल गया। तो आप भी तैयारी आज ही से चालू कर दें। ठीक, तो व्यापम के एग्जाम्स के लिए आप तैयारी आज ही से चालू करेंगे और डिले नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो कट ऑफ जा रहा है और टॉप जा रहा है वो 75% से नीचे नहीं जा रहा है। तो कितने भी मार्क्स का एग्जाम हो, आपको एटलीस्ट 75% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, और उसके लिए देखिए हमारे पास कोर्स भी अवेलेबल है, फुल सीजी व्यापम प्लस CGPSC प्री का एक कोर्स है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। 1 साल की वैलिडिटी होती है इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद आपको PDF नोट्स भी मिलेगा। आप किसी किताब से पढ़ना चाहें उससे पहले मैं बोलता हूँ ये PDF नोट्स काफ़ी है, ये वीडियोस काफ़ी है। इसमें जितना कंटेंट है वो काफ़ी है आपके लिए। अगर फिर भी आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले इनको ख़त्म कर लें, उसके बाद कोई दूसरा किताब प्रेफरेंस दें। ठीक, ये कोर्स अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक, इन कोर्सेज से बहुत लोगों ने लाभ लिया और अभी हाल फिलहाल हॉस्टल वार्डन का रिजल्ट देखे ही होंगे। अभी पूरे जितने भी सिलेक्शन लिस्ट है हमारे इंस्टीट्यूट से वो मैंने जारी नहीं किया हुआ है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मैसेज छाटना पड़ रहा है। बच्चे भेजे जरूर हैं बट हम अभी रिजल्ट देख नहीं पाए, तो बहुत जल्द वो भी बताएंगे। तो सारे बच्चे जो लाभ लिए हुए हैं ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट दिलाएगा। ठीक, और आपकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। तैयारी आपका थ्योरी अलग से चलेगा,
फिर आप एमसीक्यूज अलग से करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अलग से करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज अलग से दिलाएंगे। ये नहीं है, ये तीनों के तीनों साथ में होने चाहिए, थ्योरीज प्लस एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, इसी को मैं टीओटी फॉर्मूला भी बोलता हूँ। ये जरूरी है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। आपको कोई एग्जाम निकालना है, आपको प्रॉपर थ्योरी कंटेंट पढ़ना होगा, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिलाना होगा। ठीक, समझ आ रही बात। और पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कभी भी आप एकदम नए कंटेंट के पीछे नहीं भागे। ठीक, नए कंटेंट के पीछे नहीं भागे, आपको पुराना भी रिवीजन करते चलना है, पुराना भी क्या करना है, रिवीजन करते हुए चलना है। क्योंकि नए पढ़ने के चक्कर में आप पुराना ध्यान नहीं देंगे, एग्जाम टाइम में आपको यही चीज महंगा पड़ जाएगा, पुराने कंटेंट रिवीजन नहीं कर पाओगे आप। लोग ज्यादा पढ़ने के वजह से भी फेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा कर लिए, पढ़ लिए, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाते, फेल हो जाते, एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। ठीक, तो सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समेटना जरूरी है। और ये बात हमेशा हर वीडियो में मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है, उसको समेटते चलना है। कितने घंटे पढ़ें, तो देखिए ये कितने घंटे पढ़ें आपके प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मुझे मालूम है कि मैं दिन में 2 घंटा निकालता हूं, लेकिन ये 2 घंटा बाकी के 4 घंटे के बराबर होता है, क्यों, मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक, तो वो डिपेंड करेगा, मेरा 2 घंटा मुझे मालूम है कि वो कितने घंटे के बराबर है। वैसे डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। कई बच्चे 14-15 घंटे भी पढ़ रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे एग्जाम। अब वो 14-15 घंटे में क्या कर रहे पता नहीं, बट इतना मालूम है कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो उसको इफेक्टिव बनाना है। ठीक, और उसके लिए ध्यान दें, अगर आप पढ़ने बैठते हैं और आपका सीटिंग हैबिट नहीं है, आप शुरुआत करें 1 घंटे से, कम डेली 1 घंटे से ही शुरुआत करें, सीटिंग हैबिट बनाएं 1 घंटे की, एटलीस्ट 1 घंटे की सीटिंग हैबिट बनाएं। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, 1:15, फिर 1:30 करें, फिर 1:45 करें, 2 घंटा करें। ऐसे धीरे धीरे आपको सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, और ये हैबिट को 7 से 8 घंटा लेकर जाना है। पहले दिन ही 7-8 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए असंभव हो जाए, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे आप निकाल सकते हो। ठीक, समझ रही बात। अच्छा, कोर्स अगर आपको खरीदना है तो आप 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। योगेन साहू क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का मैक्सिमम लाभ आप उठाएं, न्यू ईयर ऑफर का मैक्सिमम लाभ उठाएं। बहुत ही कम फीस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का कटिंग मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कॉमन सिलेबस की पहले करनी है। कॉमन सिलेबस कहने का तात्पर्य है, जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम है तो हमेशा छत्तीसगढ़ का जीके आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, तो एकदम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको नहीं भागने हैं। अगर हाँ आपका मेन उद्देश्य एडीओ है तो आप ग्रामीण विकास और आजीविका मिशन ये सब पढ़ सकते हैं, पंचायती राज पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर टारगेट कॉमन सिलेबस की तरफ है या ऐसे एग्जाम निकालना है जिसमें ठीक है कोई भी पोस्ट हो चलेगा, तो कॉमन सिलेबस पहले तैयारी करनी होगी। जैसे छत्तीसगढ़ जी के आप हमेशा मालूम है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो पढ़ें। आपको मालूम है कि मैथ्स पूछा ही जाता है तो मैथ्स पे ध्यान दें। कंप्यूटर इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है तो कंप्यूटर हर बार पूछा ही जाता है तो कंप्यूटर पर ध्यान दें। ऐसे सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक, तो कॉमन सिलेबस की तैयारी पहले करें। और भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं और अपनी तैयारी आज ही चालू कर दें। मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।